खबर के साथ करते हैं। एक अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जो अचानक रेस में आ गई है दिग्विजय सिंह। आपको जानकारी दे दें कि 30 सितंबर को नामांकन भरेंगे दिग्विजय सिंह। आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि आज का दिन अंतिम दिन है, कल का दिन नामांकन का दिन है। ऐसे में कल नामांकन भरेंगे वो सभी प्रत्याशी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जिनका नाम आगे चल रहा है। और अचानक से इस रेस में दिग्विजय सिंह का भी नाम सामने आ चुका है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ थे, लेकिन अचानक से उन्हें दिल्ली से कॉल आया और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे हैं। तो फिलहाल दिल्ली में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं, जिनका नाम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सामने आया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर किन किन के बीच में ये लड़ाई रहती है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह भी इसमें पहुंच चुके हैं। केसी वेणुगोपाल इस वक्त 10 जनपद पहुंचे हैं, सोनिया गांधी से वो भी मुलाकात करेंगे। तो अब चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए तेजी। कुलभूषण सक्सेना इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ गई है। कुलभूषण, दिग्विजय सिंह का नाम भी सामने आया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, क्या जानकारी? देखिए, दिग्विजय सिंह भी जो है नामांकन दाखिल करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। और कल हमने जिस प्रकार से जानकारी दी थी कि केरल से सीधे दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचने के बाद सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात है। 30 सितंबर को यहाँ पर दिग्विजय सिंह जो है नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो जो प्रस्तावक बनाए गए हैं मध्य प्रदेश से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह प्रस्तावक हैं, जो कि अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में दिग्विजय सिंह जब नामांकन दाखिल करेंगे तो इस दौरान उनके साथ वो शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत की नाराजगी के बाद अब दिग्विजय सिंह को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तमाम दिग्गज नेता मुकुल वासनिक सहित अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हुई है और 30 सितंबर को दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के और कौन से सीनियर नेता नामांकन दाखिल करते हैं। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि दिग्विजय सिंह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह का नाम आने के बाद कुलभूषण, क्या उनकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि अगर हम पहले उनकी बात करें तो उनका ये तो था कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे अगर आलाकमान कहेगा, लेकिन साथ ही साथ उनके सामने क्योंकि शशि थरूर भी नजर आ रहे हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। उन्होंने आज ट्वीट भी किया है कि अकेले लड़ रहा हूं। देखिए, अभी फिलहाल मीडिया से दिग्विजय सिंह ने चर्चा नहीं की है और दिग्विजय सिंह का शुरू से यही कहना है कि जिस प्रकार से जोधपुर उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें एक व्यक्ति एक पद की जो बात आई थी, अशोक गहलोत लगातार जो है ये कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री के पद पे भी रहूंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे भी। तो हाईकमान उनसे नाराज हुआ था। सचिन पायलट को वो राष्ट्रीय मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस में स्थितियां उत्पन्न हुई विवाद की, एक बार फिर से गुटबाजी नजर आई और राहुल गांधी शुरू से ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि G23 के जो तमाम सीनियर नेता हैं उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ठीक है कुलभूषण, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त बीजेपी की नेत्री दिव्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि अब कांग्रेस हाईकमान ने दिग्विजय सिंह को एक नई जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले क्या इस पर आप कहेंगी? देखिए ममता जी, ऐसा है कि ये जो कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा अपने आप स्वयं एक बयान दे दिया है कि मैं इस नौटंकी में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। आपका एक शीर्ष नेतृत्व तो इस बात को लेके, इस सारी की सारी घटना प्रक्रिया को लेकर एक शब्द यूज कर रहे हैं, नौटंकी। ये मात्र सचमुच इस तरह का एक घटनाक्रम बन के रह गया है और कांग्रेस फिर अपना इतना एक मजाक, नेशनल मजाक बन के रह गई है कि आपके पास कोई अध्यक्ष, एक जो व्यक्ति है जो अध्यक्ष नहीं है, जो मात्र एक सांसद है, वो सांसद यात्रा कर रहा है और यात्रा करने के साथ अशोक गहलोत समेत सब वहां दंडवत करने जाते हैं। क्यों करने जाते हैं? क्योंकि राहुल गांधी
सिर्फ एक गांधी है इसलिए, या वो एक मात्र सांसद है इसलिए, और फिर उनकी परमिशन के साथ फिर सब वापस दिल्ली आते हैं। वो केरल में अपना एक हॉलिडे मना रहे हैं यात्रा करते हुए, रोज एक फोटो आप आ जाती है। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि पार्टी का क्या हाल और क्या हर्ष हो रहा है। और फिर उसके बाद जो बाकी सब लोग हैं वो सिर्फ नौटंकी मचाने में लगे हुए हैं। तो ये क्या माहौल बन रहा है, क्या खेल चल रहा है? कांग्रेस अपनी छवि से और कितना खिलवाड़ करेगी, ये तो कांग्रेस का। ठीक है दिव्या जी, लेकिन दिग्विजय सिंह अपने आप में वरिष्ठतम नेता है और उनका अच्छा वर्चस्व भी है, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी अच्छा असर पड़ेगा अगर दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी सब बुजुर्गों की कैटेगरी में आ रहे हैं। उनके पास जरूर, मैं मानती हूँ कि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद एक ये मान के चलिए 75 एंड अबव के व्यक्ति जो होते हैं वो कितना जोर लगा लेंगे, कम से कम इस बात का भी तो ख्याल रखना चाहिए अपने को। और फिर दूसरी बात ये है कि वो ईश्वर ना करे मैं आपको एक शब्द बोलूं कि वो इतने मीडिया हंग्री हैं, इतने विचित्र बयान देते हैं कि जिससे कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। तो बदनामी में नाम ढूंढने वाला व्यक्ति दिग्विजय सिंह है, और अगर वो इस तरह के वक्तव्य देते रहेंगे और बयानबाजी करते रहेंगे तो मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को फायदा कितना और नुकसान कितना होगा। लेकिन दिग्विजय जी, अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस्ड मैन को ही हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, और अनुभव दिग्विजय सिंह का बड़ा है क्योंकि पार्टी को जोड़ना है, तो दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी देनी होगी। एक बहुत पुरानी कहावत है, अंधों में काना राजा। आई एम वेरी सॉरी टू से यूज दिस, लेकिन जब वहां पे और कोई बचा ही नहीं है, कोई करने को जिम्मेदारी ताज ग्रहण करने को तैयार ही नहीं है, और मजेदार बात यह कि वो शशि थरूर जो पहले दिन से चिल्ला रहे थे कि मैं फॉर्म भरूंगा, मैं उसके बारे में उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। तो कहने की बात यह है कि आप तलाश रहे हैं उस बड़े सारे एक ढेर में से, जिसमें से कहीं कोई एक तृण, एक तिनका, एक सुई कहीं शायद निकल आए, तो वो तो बहुत ही विचित्र सी स्थिति है। दिग्विजय सिंह आके क्या कमाल कर जाएंगे, ऐसा तो जब कमाल कर रहे था तो मध्य प्रदेश में कर लेते, जो वो नहीं कर पाए, और चुनाव में भी हमने देखा कि वो नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी एक देखने का विषय होगा। लेकिन दिग्विजय जी, आप एक बात कह रही थी कि बुजुर्ग हैं और वो क्या कर पाएंगे, आपको क्या लगता है कौन सा नाम ऐसा है जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल सकता है? देखिए, ये तो खैर कांग्रेस का अंदरूनी विषय है, उस पर मुझे कमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तक हैरानी की बात यह है कि सेकंड लैंड ऑफ लीडरशिप जो तैयार है, जो बची है और कांग्रेस के पास है, उसको भी तो कांग्रेस बढ़ावा नहीं दे सकती है, देना नहीं चाहती। अब आप देख लीजिए राजस्थान का क्या हश्र हुआ, जहाँ पे अशोक गहलोत बुजुर्ग हैं, वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो सचिन पायलट को शायद कमान मिल जाती। इस बात को लेकर चिंतित राजस्थान था, लेकिन दिल्ली वालों ने भी तो सपोर्ट नहीं करा। ठीक है दिव्या, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ है